रहीम। आज हम चैप्टर 7 के MCQs का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 20 MCQs कर चुके हैं। आज हमने 21st MCQ से स्टार्ट लेना है, तो आए इस MCQ की तरफ चलते हैं। तो इस MCQ में वो आपसे ये कहता है, if the exponent in the binomial expansion is 6, then the middle term is second term, third term, fourth term and or fifth term। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट मीन्स पावर। तो अगर किसी भी उसमें अगर पावर 6 है, मिसाल के तौर पे अगर a प्लस बी रेज टू पावर 6 है, तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया? 6। अगर ये 6 है तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके होते हैं कि आप इस पावर 6 है तो इसमें 7 टर्म्स आएंगी। इसमें 7 टर्म्स आएंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इधर से हटा दें, 3 इधर से हटा दें, तो ये जब इनको हटा देते हैं आप, तो मिडिल टर्म कौन सी रह जाती है? 4 टर्म इज मिडिल टर्म। एक तरीका तो ये है, अगर आपको फार्मूला भूला हो। अगर फार्मूला याद हो तो मिडिल टर्म का फार्मूला ये होता है, n इवन हो तो आपको मिडिल टर्म का फार्मूला, मिडिल टर्म को mt से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, that is equal to 6 plus 2 divided by 2 is equal to 8 by 2, that is equal to 4। तो fourth term is the required middle term। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। If sum of even coefficient in the expansion of this is 256, the value of n is। तो आपको ये मालूम है कि सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट हो या सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट हो या सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हो, इन तीनों का फार्मूला हमारे पास है। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? 2 रेज़ टू पावर n। और सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इवन, अगर मैं इवन कोएफिशिएंट, इवन प्लेस कोएफिशिएंट लेता हूं तो उसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब उसने सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट कहा हुआ है कि सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 256। ये किसके इक्वल है? 256। इसको रब कर देते हैं, तो 256। अब बताएं 256 2 की कौन सी पावर होती है? जरा बोले। 2 रेज़ टू पावर 2 पावर 9 5 12 होता है, तो 2 पावर 8 हो जाते हैं। तो अब बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? 8 प्लस 1, माइनस 1 उधर गया, तो n इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे वो आपसे कहते हैं कि sum of coefficient of last 15 terms in the expansion of this। अब यहां पे अगर आप इसके सॉल्यूशन में देखें तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर कितनी है? 29। 1 प्लस एक्स, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 29 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी? a प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स आती हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो पावर 2 हो तो 3 टर्म्स आती हैं। इधर पावर 29 है, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी? टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 30। The quotient,
सम ऑफ कोफिशिएंट, अच्छा टोटल टर्म्स हमारे पास 30 आएंगे, और सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, पिछले एमसीक्यू में किया है कि सम किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। इस पे लिखना जरा मुश्किल होता है, 2 रेज़ टू पावर n होता है तो 2 रेज़ टू पावर 30 हो जाएगी, लेकिन उसने 30 कोफिशिएंट का नहीं कहा, कितनी 15 टर्म्स का कहा है, टोटल कितनी है 30 और 15 टर्म्स का कहा है, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 रेज़ टू पावर 30। तो आपको पता है कि इसका कोफिशिएंट, इसका सम किसके इक्वल होगा, उसके हाफ के होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 30 टर्म्स हैं, टोटल 30 टर्म्स हैं, 15 इधर है और 15 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला के इन दोनों का सम जो है 2 रेज़ टू पावर 30 होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये ले लें, ये इन टर्म्स का सम ले लें, ये तो इसका हाफ होगा टोटल का, तो हमारा आंसर होगा 2 पावर 30 को अगर 2 से डिवाइड करें, बताएं कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, वो अक्सर 2 रेज़ टू पावर 15 लिख देता है। 2 रेज़ टू पावर 30 में से इस 2 को अगर ऊपर ले जाएं तो 2 पावर -1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 30 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 29। तो अगर हाफ ऑल कोफिशिएंट का कहता है तो 2 रेज़ टू पावर n होता है, 2 रेज़ टू पावर 30 होता है, लेकिन उसने लास्ट 15 टर्म्स का कहा है तो वो तो उसके हाफ होंगे, तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद ये चीज़ आती है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि हाफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 10 इज, हाफ ऑफ 2 रेज़ टू पावर 10 कितना होगा, तो अक्सर स्टूडेंट 2 रेज़ टू पावर 5 कह देते हैं, ये नहीं होगा, 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, तो 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। बहरहाल हमारा आंसर तो आ चुका है, हमारा आंसर क्या है 2 रेज़ टू पावर 29। समझ गए हैं ये। नेक्स्ट देखें जी, if x is so small that square and higher powers can be neglected, then 1 plus x whole square divided by this is equal to, इनमें से कौन सा आएगा। लेकिन ये एमसीक्यू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ये वाला फार्मूला बाइनॉमियल सीरीज का 7.3, अगर आप लोगों ने नहीं की तो इस एमसीक्यू को अभी ना करें, ये एमसीक्यू उसी सूरत में करें जब आप 7.3 की हो। 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। ये टर्म्स आगे चलती रहती हैं। अब इसको उठाते हैं, हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स पावर 2 है ना, और इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये 1 प्लस 2x रेज़ टू पावर, इधर कितने हैं 3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो, जिसको अंडरलाइन किया है मैंने, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पे जिस पे मैंने टिक किया है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या होगा 1 प्लस एन एक्स, एन से मुराद कितना है -3, n से मुराद -3 है, x से मुराद 2x, तो 1 प्लस -3 इंटू 2x प्लस, उसने तो कहा हुआ है कि x उससे आगे वाली पावर्स, इन पावर्स को निगलेक्ट कर दें, इसको छोड़ दें, तो हम इसको छोड़ दिए है, सो ऑन हम लिख देते हैं। अब इसमें से कौन सी पावर को निगलेक्ट करना है, जब भी वो ये आपसे कह देता है कि फला पावर को निगलेक्ट करें, स्क्वायर एंड हायर पावर्स में भी निगलेक्टेड, तो इसमें से भी स्क्वायर को हटा देते हैं, इस स्क्वायर को हटा दिया, इधर से भी स्क्वायर और
बाकी पावर्स को हमने क्रॉस कर दिए है, इसको छोड़ दिया है। तो इधर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2x। ये याद रखें, जब भी कहते हैं स्क्वायर को हटाएं तो हमने स्क्वायर वाली टर्म को हटा देना है, उससे बड़ी पावर को छोड़ देना है। फॉर्मूले को सिर्फ इस जगह तक लिखना है, यहां तक। तो इससे 1 माइनस 6x आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी हटा दें, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 माइनस 4x, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी वो जिन पावर्स का कहता है कि उसको छोड़ दो फॉर्मूले में से, तो उसको आपने नहीं लेना, उसको छोड़ के ये 1 माइनस 4x इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट एमसीक्यू है द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, खूबसूरत एमसीक्यू है, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन। अब एक फार्मूला जो स्टूडेंट को बार बार मैं कहता हूँ कि आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, जनरल टर्म का फार्मूला टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन चूज आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। बताएं इसमें ए क्या है, ये हमारे पास ए है, और ये क्या चीज है जिसको 3 दफा अंडरलाइन किया, ये हमारे पास बी है। तो इसमें और n कितना है, n इज 7। तो आपने इधर लिख देना है n की बजाय आपने 7 लिखना है, r की बजाय r, a की बजाय आपने लिख देना है x क्यूब रेज टू पावर कितनी आएगी, n माइनस आर, n से मुराद 7, 7 माइनस r, और b से मुराद है माइनस 2y स्क्वायर रेज टू पावर r। तो यहां पे अगर आप देखें 7cr, इसको इसी तरह लिख दें x क्यूब रेज टू पावर, या इसमें किसी एक को, क्योंकि यहाँ पे x भी दिया हुआ है y भी दिया हुआ है, किसी एक की पावर को कंसिडर करें जो आसान हो। तो मुझे तो आसान ये लग रही है y की पावर, तो माइनस 2 रेज टू पावर r अलग लिख देता हूँ, y रेज टू पावर 2 इंटू आर, 2r हो जाएगा। अब प्लीज ये देखें, यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2r है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है, 6 है। यहाँ पे y की पावर 2r है, यहाँ y की पावर 6 है, तो 2r मस्ट बी इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। वो आपसे मांग क्या रहा है, r की वो वैल्यू मांग रहा है, r की वो वैल्यू मांग रहा है जो इस y की पावर को 6 बना दे। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 3। जुबानी भी बता सकते हैं हम, 2 3s are 6। आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है, क्वेश्चन तो नहीं है। तो r की वैल्यू 3 आ जाती है। अब उसने चूंकि कोएफिशिएंट मांगा है, कोएफिशिएंट मांगा है, तो हमें ना इसके साथ छेड़छाड़ की जरूरत है ना इसके साथ, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट नंबर्स को कहते हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये। तो कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 7c, r की वैल्यू 3 लिख दें, और माइनस 2 रेज टू पावर 3। तो आप इसमें देख लें कि माइनस 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव सिर्फ एक ही आंसर में आ रहा है इसमें। वैसे इसको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, 7 चूज 3 को 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 टाइम्स में इसे पीछे रिवर्स मेथड, इसे 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसे माइनस 8 आ जाएगा। तो ये देख लें, 3 2 आर 6, इसके साथ कैंसर, 7 इंटू माइनस 40, और 4 7 आर 28, माइनस 280, माइनस 280 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जनरल टर्म वाले एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चन जरूर करें। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो एमसीक्यूज नहीं कर सकोगे। जनरल 7.2 में है। नेक्स्ट एक और प्यारा एमसीक्यू है, एक बहुत एक चीज है
कि आपको एक रिजल्ट का पता होना चाहिए कि a प्लस बी रेज टू पावर 5 है प्लस a माइनस बी रेज टू पावर 5 है। तो जब इसे एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? 6 टर्म्स। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, जितनी पावर हो उससे एक ज्यादा टर्म आती है। इसकी पावर 5 है तो इसमें 6 टर्म्स आएंगी। और उन कोएफिशिएंट्स को हम कैसे लिखते हैं? 5c0 1 प्लस 5c2। हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो ये आप जुबानी कर सकते हो। फिर 5c4 प्लस 5c5। अब इसमें भी यही टर्म आएंगी, लेकिन इसमें पहला प्लस होगा और दूसरा माइनस। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी इस नेचर के क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, एक को छोड़ के दूसरे को कैंसिल। इसको एक्सपेंड करूंगा तो नीचे वो टर्म आएगी, वो लिखने की हमें जरूरत नहीं, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ये वाली इसके साथ कैंसिल, ये वाली इसके साथ कैंसिल, ये वाली इसके साथ, ये वाली सॉरी ये मैं गलत कर गया हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये टिक है। अच्छा, ये टिक लगी हुई है, ये वाली कैंसिल होगी, लास्ट वाली कैंसिल होगी, ये टिक है। अच्छा, मैं आपकी तसल्ली के लिए इधर लिख भी देता हूँ। ये दूसरे वाली, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ ना, तो ये हमारे पास 5c0 माइनस 5c1 प्लस 5c2 माइनस 5c3 प्लस 5c4 माइनस 5c5। मैं अगर ये खुद करता तो ये सारी चीजें करता ही ना। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब ये 2 टाइम्स है, 5c0 ये 2 टाइम्स है, तो इसे लिख सकता हूं 2 5c0 प्लस 2 5c1 2 प्लस 2 5c4 c4। अच्छा, इसमें a क्या चीज है? ये x है और b क्या है? ये हमारे पास x है। x के ऊपर कौन सी पावर आती है? पहले भी बता चुका हूं। इसमें से इसको माइनस करें, 5 माइनस 0 5। और b क्या चीज है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस पे नीचे वाली पावर आती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 0। इसमें क्या आएगी? x की पावर क्या आएगी? 5 माइनस 2 3। और b पे क्या आएगी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला नंबर। इस पे क्या आएगी? x की पावर 5 माइनस 4 1। और b की पावर क्या आएगी? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4, नीचे वाला नंबर। अब यहाँ पे देख लें, ये पावर 0 है तो ये तो 1 आ जाएगा। इससे हमारे पास 1 आ जाता है। x रेज टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 5c2। हमें एक कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो इधर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इधर x है, x है, और ये 2 दफा पावर है, तो एक 2 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2 के साथ, एक 2 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4। इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, उधर जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देख लें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो इसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का इंटू 2। तो एक स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल, ये वाला स्क्वायर बाहर रह जाएगा,
ये वाला स्क्वायर बाहर रह जाएगा। अब इसमें देख लें इसकी पावर कितनी है 5, 2 और 3 कितने होंगे 5, और इसका स्क्वायर, इसे जब आप खोलोगे तो x4 प्लस 1 माइनस 2x² आएगा ना, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 4, 4 इंटू 1, 4 और 1 5। तो ये कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, 5th डिग्री का। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये ज़रा तवज्जो के साथ ये एमसीक्यू करें, ये आसान एमसीक्यू नहीं है लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये, स्टूडेंट्स को अक्सर मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये ये वाले क्वेश्चन लिखो और ये नीचे वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया ना करें। और एक छोड़ के जब भी एक में प्लस हो एक में माइनस हो, इसमें प्लस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो आप उसको ना लिखें। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, ये बिल्कुल उसी टाइप का एमसीक्यू है जो अभी हम कर चुके हैं। ये जानबूझ के मैंने दोबारा लिए है। इसको जब आप लेते हो तो आपने क्या करना है, 5 से 0 प्लस, आप ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप लिखो 0, इधर लिखो 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपने एक को छोड़ के इस टर्म को कैंसिल कर दें, इस टर्म को कैंसिल कर दें, इस टर्म को कैंसिल कर दें। अब ये 0 रह गया है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2 5 से 0, जैसे पिछले वाले एमसीक्यू में था, प्लस 2 टाइम्स 5 से 2 प्लस 2 टाइम्स 5 से 4 प्लस 2 टाइम्स 5 से 6। अब इसमें a क्या चीज़ है, a हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 3, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 4 1, और स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 0। ये मैं गलत नहीं लिख गया, 5c ये इस जगह पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये ख़त्म हो, 6 तो आएगा नहीं ना, ये यहाँ तक आएगा। तो आप ये देखें 2 इंटू 5 से 0 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5, 5 से 2 की वैल्यू 10 होती है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखें 5c 5 इंटू 4 2 इंटू 1, ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आती है। कैलकुलेटर से भी हो सकता है, फार्मूले से भी हो सकता है, रिवर्स मेथड से भी हो सकता है, कई दफ़ा हम कर चुके हैं 10। और इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2, इसे 5c4 की वैल्यू सिर्फ 5 आ जाती है और स्क्वायर रूट 2, तो इसे 2 इंटू, अब ये बताएं ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 5। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इससे तो हमारे पास 16 आ जाए, 16 का 4 आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2। तो इससे हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 20 इंटू 2 आ जाएगा 40 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2। तो इससे हमारे पास आ जाता है 4 2 जार 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस 40 स्क्वायर रूट 2 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2, तो 58
स्क्वायर रूट 2। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू है। उससे पहले आपको कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूँ। वो रिजल्ट अगर आपको पता होंगे तो तभी आप एमसीक्यू कर। पहला रिजल्ट हमारे पास ये है। अगर आपके पास NCA इज इक्वल टू n choose A is equal to n choose B, तो implies that A plus B is equal to n। या तो ये दोनों इक्वल हो तब ये इक्वल होते हैं, अगर ये इक्वल ना हो तो A प्लस बी किसके बराबर होगा? n के। ये हमारे पास रिजल्ट है। इसके अलावा आपको ये फार्मूला पता है, TR प्लस 1 किसके बराबर होता है? n choose R A raised to power n minus R B raised to power R के। ये इसके बराबर होता है। लेकिन एक चीज नोट करें कि इधर R प्लस 1 है तो इधर R है, ये TR प्लस 1 है तो इधर R है। इधर जो भी नंबर होगा उससे एक कम ये चीज होती है। अगर मैं ये कहता हूं ये T7 है तो यहां पे जब फार्मूला लिखूंगा तो NC, ये 7 है तो इधर क्या लिखूंगा? 6। इधर जो भी नंबर लिखूंगा उससे एक कम ये होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR। अब इधर R है, इधर R प्लस 1 है तो इधर R आता है। इधर जो भी टर्म होगी उससे एक कम। मैं अगर आपसे कहता हूं कि T100 है, इसको इस फॉर्म में लिखें तो NC इधर 100 है तो इधर कितना आएगा? 99, उससे एक कम। अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूं ये TR है तो फॉर्मूले में लिखेंगे तो इधर कितना आएगा? NC, इधर R है तो इधर कितना होगा? R माइनस 1। अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूं कि ये TR प्लस 4 है तो इधर फॉर्मूले में जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? NCR प्लस, इधर 4 है तो इधर एक कम आएगा, सबसे मेन कम। अगला एमसीक्यू आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक ये चीज इसकी समझ नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख लें 28th एमसीक्यू में कहते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ term is in the expansion of rth term in the expansion of 1 plus x power 20 is equal to the coefficient of r plus 4 term। तो r term कौन सी होती है? TR। तो इसको जो फॉर्मूले में लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे? NC, इधर R है तो इधर क्या लिखेंगे? R माइनस 1 A रेज टू पावर n माइनस R और B रेज टू पावर R। अब मुझे ये बताएं दूसरी कौन सी टर्म है? R प्लस 4th टर्म, यानी TR प्लस 4। इसको कैसे लिखेंगे? NC, n से मुराद यहाँ पे 20 है तो चलिए मैं इधर ऊपर क्या दिया हुआ है? ये 20 दिया हुआ है तो इधर 20 लिख लेते हैं। 20C R प्लस 4 है तो इधर कितना हो जाएगा? R प्लस 3। R प्लस 3 हो जाएगा। जब ये R प्लस 3 होता है तो हमारे पास ये टर्म, इसका चार्ज थोड़ा सा शायद ये है, अब ठीक हो जाएगा। R प्लस 3 A रेज टू पावर n माइनस, इधर R माइनस 1 होगा, B पावर R माइनस 1। A के ऊपर कौन सी पावर आती है? ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर। A के ऊपर कौन सी पावर आती है? ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, माइनस R प्लस 3। और B के ऊपर कौन सी पावर आती है? जो नीचे वाला नंबर आता है, R प्लस 3। तो हमें तो नंबर से गर्ज ही नहीं है, हमें तो ये कोएफिशिएंट चाहिए। एक कोएफिशिएंट कौन सा है? ये
दूसरा कोएफिशिएंट क्या है, ये है। तो पहला कोएफिशिएंट क्या है, 20c r-1 इज इक्वल टू, इधर है 20c r+3। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर कोएफिशिएंट इक्वल है, ऊपर वाला नंबर सेम हो, तो इन दोनों का सम, अभी मैंने बताया था ये अगर a है और ये हमारे पास क्या है, b है, तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ऊपर वाली पावर 20। तो a से मुराद है r-1 प्लस b से मुराद है r+3 इज इक्वल टू 20। तो 2r इज इक्वल टू 2r plus 2 is equal to 20, तो 2r is equal to 18 implies that r is equal to 9। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। हमें r की वैल्यू ही चाहिए थी, तो r की वैल्यू is 9। 9 is our required answer। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल में इधर तक ही इसको छोड़ते हैं।